कक्षा 12 में आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 4 का नामकरण किया गया है संधारित्र तथा परावैद्युत पदार्थ। तो जैसा कि हम लोग 3 चैप्टर में पोटेंशियल तक पढ़ते चले आए, अब हमें उनका एप्लीकेशन पढ़ना है। तो इसमें आज हम लोग 4 आर्टिकल चलेंगे। पहली आर्टिकल है चालक और अचालक पदार्थ क्या होते हैं। दूसरी आर्टिकल है मुक्त तथा बद्ध आवेश कौन से होते हैं। तीसरे में हम धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे। और चौथा हमारा फार्मूलेशन है, डिराइव करना है हमको फार्मूला विलगित गोलीय चालक की धारिता। तो हम लोग पहले आर्टिकल से चलें। चालक को अंग्रेजी में कहते हैं कंडक्टर। तो ऐसे पदार्थ जिन्हें अगर किसी विद्युतीय क्षेत्र में रख दिया जाए तो उसके जो मुक्त आयन होते हैं वह गतिशील अवस्था में आ जाते हैं, उन्हें कहा जाता है चालक पदार्थ। और इसको सरल भाषा में इस प्रकार से समझ लिया जाए कि ऐसे पदार्थ जिसमें मुक्त आवेश, मुक्त इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन आसानी से संचरित कराए जा सके, ऐसे पदार्थों को कहा जाता है चालक पदार्थ। और जितनी शीघ्रता से उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन चलते हैं उसकी चालकता अधिक होती है। जितनी कम ऊर्जा का क्षय करके वे स्थानांतरित होंगे तो उस पदार्थ की चालकता अधिक हो जाती है। और जितनी जटिलता के साथ इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो उनकी चालकता कम होती चली जाती है। तो जैसे लोहा हुआ, चांदी हुआ, तांबा हुआ, ये सब धातुएं। तो धातुओं के सबसे बाह्यतम कक्षा में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है और जो आवेशवाहक होते हैं उन्हीं के कारण धारा का प्रवाह होता है। तभी जब संचरित होते हैं, स्थानांतरित होते हैं, तो ऐसे पदार्थों को हम चालक पदार्थ कहते हैं। इसके बाद है अचालक या कुचालक या विद्युत रोधी पदार्थ। अंग्रेजी में कहते हैं इनको इंसुलेटर। तो वे पदार्थ बचे जिनमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, आवेशों का स्थानांतरण न कराया जा सके, यह स्थानांतरित हो न सके, उन्हें कहा जाएगा अचालक, कुचालक या विद्युत रोधी पदार्थ। तो इनका जो वर्गीकरण हुआ है वह चालकता के आधार पर, विद्युत के चालन के आधार पर यह वर्गीकरण किया गया। लेकिन इन दोनों के भी, हालांकि अचालकों को, कुचालकों को परावैद्युत भी कहा जाता है, इन्हीं को कहा जाता है परावैद्युत पदार्थ। जैसे अभ्रक हुआ, माइका हुआ, वैक्स हुआ, ये सभी परावैद्युत पदार्थ कहे जाते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे तो एक और भी इन दोनों के बीच का चालकता रखने वाला पदार्थ होता है जिसे कहा जाता है अर्धचालक। अर्धचालक, सेमी कंडक्टर। कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं जो कि शुद्ध रूप में अचालकों की तरह, कुचालकों की तरह व्यवहार करते हैं, लेकिन जब उसमें कुछ इम्प्योरिटी मिला दी जाती है, कुछ अशुद्धता मिला दी जाती है, तो उनमें कुछ चालकता आ जाती है। ऐसे पदार्थों को कहा जाता है
अर्धचालक। तो जनरली देखा गया है कि जर्मेनियम और सिलिकॉन ये टेट्रावैलेंट हैं, तो यह शुद्ध अवस्था में अचालकों की तरह व्यवहार करते हैं। लेकिन जब इनके भीतर एल्युमिनियम या फास्फोरस की अशुद्धि डाल दी जाती है तो इनमें चालकता आ जाती है। तो जनरली इन्हें डाला गया है अर्धचालकों में, जिसका हम विस्तृत अध्ययन करेंगे चौथे भौतिक विज्ञान के खंड में। अब आता है बात मुक्त तथा बद्ध आवेश की। सामान्यतः देखा गया है कि परमाणु का जो केंद्रीय भाग होता है वह बहुत ही छोटे स्थान में बिल्कुल कंडेंस्ड होता है। इसके भीतर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लॉन्च करते हैं। तो प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, जिसका परिमाण या मापांक होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। और न्यूट्रॉन उदासीन होता है, विद्युत उदासीन। इसलिए नाभिक पर जो धन आवेश होता है वह प्रोटॉनों के कारण होता है। अब इस नाभिक के बाहर तमाम निश्चित ऊर्जाओं की कक्षाएं पाई जाती हैं। इन कक्षाओं को केमिस्ट्री की भाषा में कहा जाता है ऑर्बिट, कक्षक। और इनमें इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूवमेंट करते हैं। और भिन्न भिन्न ऊर्जा की यह कक्षाएं हैं। इसका मतलब है कि इस कक्षा में रहने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा दूसरी होगी, इस कक्षा में रहने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा दूसरी होगी, तीसरी कक्षा में रहने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा दूसरी होगी। इस प्रकार से कक्षाओं की संख्या बढ़ती चली जाएगी तो ऊर्जा का विनियमितीकरण हमें मिलता चला जाता है। देखते हैं कि अनियमित होता है, यहाँ की ऊर्जा दूसरी 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 है। अब इस इलेक्ट्रॉन पर भी इसी परिमाण का लेकिन ऋण आवेश, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। दोनों के परिमाण बराबर। और सामान्यतः प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। तो जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज, तो जो एग्रीगेट नेट चार्ज होता है वह 0 होता है। इसलिए परमाणु उदासीन होते हैं। अब किसी कारण से अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया जाए, बाह्य स्रोत से ऊर्जा देकर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया जाए, तो प्रोटॉन का धन आवेश इस पर आ जाता है। तो यह आयन के रूप में कार्य करता है। एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो एक इस निकाय पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, आयन के रूप में कार्य करता है। दूसरी चीज कि जो नाभिक के नजदीकी कक्षा के इलेक्ट्रॉन, उनके बीच की दूरी बहुत ही कम होती है। इसलिए ये नजदीकी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह नाभिक के साथ बहुत ही तीव्र आकर्षण बल से बंधे होते हैं। इसलिए वे कहीं शिफ्ट नहीं कर पाते। लेकिन जैसे जैसे कक्षाओं की संख्या बढ़ती चली जाती है, आर का मान बढ़ता चला जाता है, और आर का मान बढ़ता चला जाता है तो कूलामी बल का मान बढ़ता चला जाता है। क्योंकि हम जानते हैं कूलामी बल F = K Q1 Q2 / R²। अब जैसे जैसे R का मान बढ़ेगा F का मान घटेगा। चार्जेस तो कांस्टेंट होंगे, क्योंकि नाभिक का प्रोटॉन कांस्टेंट होगा और बाहर के इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट होंगे। दोनों पर परिमाण बराबर है, दोनों के आवेशों का मान बराबर है, मापांक बराबर है। इसलिए Q1 Q2 कांस्टेंट हो जाएगा। ये किसी भी एक मीडियम के लिए कांस्टेंट वैल्यू है। इसका मतलब हो गया कि F = 1/R²। मीन्स जैसे जैसे केंद्र से दूरी बढ़ती चली जाएगी, R का मान बढ़ेगा, F का मान घटेगा। F क्या है? आकर्षण बल। तो जो बाहरी कक्षा के, लगभग बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन पर R का मान बहुत अधिक हो जाने के कारण आकर्षण बल का मान बहुत ही क्षीण होता है। फिर भी वे पूरे धातु में रैंडमली मूव करते रहते हैं।
लेकिन इतनी ऊर्जा नहीं होती कि वे उस सतह को छोड़कर बाहर निकल जाए, तो इन्हें कहा जाता है संयोजी इलेक्ट्रॉन, और यही चालकता दिखाते हैं। और जो धन आवेश है वह है बद्ध आवेश, क्योंकि बंधे हुए हैं, कहीं से निकलने वाले नहीं है। तो जो सबसे दूर होते हैं उन्हीं को कहा जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब चौथे पर हम आते हैं जो है धारिता, कैपेसिटेंस। जब किसी भी चालक पर हम इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ाते हैं, मीन्स आवेश देते हैं, जानते हैं इलेक्ट्रॉन के आवेश का मतलब क्या होगा, Q इज इक्वल टू NE, वेयर N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड E इज फंडामेंटल चार्ज, मूल आवेश है, और ये है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। कौन सा इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी अगर निकाय को Q ऊर्जा दिया जाए, Q आवेश दिया जाए, तो देखते हैं कि उसकी पोटेंशियल उसी अनुपात में बढ़ जाती है, पोटेंशियल भी, यानी Q इज प्रोपोर्शनल टू V। और वैसे ही बताए हैं कि V और Q में कोई डिफरेंस नहीं है, कांस्टेंट का चिन्ह हटता है तो Q इज इक्वल टू आ जाता है CV, वेयर C इज इक्वल टू हो जाएगा Q बाई V। C को कहा जाता है, C एक नियतांक है, इसी को कहते हैं धारिता। तो अगर Q को हम मेजर करें कूलाम में और V को वोल्ट में, तो C का मात्रा हो गया कूलाम प्रति वोल्ट, और इसी को कहा जाता है फैरड। तो इस प्रकार से धारिता का मात्रक हो गया फैरड। बात क्लियर है यहां तक। अब बात आती है कि किसी विलगित गोलीय चालक की धारिता कैसे प्राप्त किया जाए। विलगित का मतलब क्या होता है, आइसोलेटेड। विलगित गोलीय चालक की धारिता, यानी अगर कोई ऐसा आइसोलेटेड सिस्टम लिया जाए जिसकी त्रिज्या A हो और इस पर प्लस Q चार्ज दिया जाए, तो विलगित का मतलब हो गया ऐसा सिस्टम जिसमें न तो बाहर से एनर्जी लेने की कैपेसिटी होती है, न ही एनर्जी को रिलीज करने की कैपेसिटी होती है। ऐसे सिस्टम को कहा जाता है आइसोलेटेड सिस्टम, विलगित चालक। अगर इसको हम Q चार्ज दें, तो अभी जैसे पढ़े हैं कि Q इज प्रोपोर्शनल टू V या Q इज इक्वल टू CV, इतनी वोल्टता इसकी बढ़ेगी। तो इसका हम पोटेंशियल निकाल लें कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल को या किसी भी कंडक्टर को हम चार्ज Q दे रहे हैं, तो A डिस्प्लेसमेंट पर इसके सरफेस पर कितना पोटेंशियल क्रिएट होगा। तो हम जानते हैं V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई A, वेयर A इज इक्वल टू R। तो इस पोटेंशियल को इसमें हम सब्स्टिट्यूट करें तो C इज इक्वल टू यहां से मिलेगा C इज इक्वल टू Q बाई V। अब इसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू हम V का, तो C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई V, V की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q बाई A। तो यह न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर की चीज नीचे रह जाएगी, डिनोमिनेटर ऊपर आएगा। तो ऊपर क्या आ गया, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 K A इंटू Q डिवाइडेड बाई Q। यहां से Q कैंसिल हो गया, बच गया क्या, 4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल K इंटू A। अल्टीमेट यही है कैपेसिटी ऑफ अन आइसोलेटेड कंडक्टर। C इज इक्वल टू
4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल के इंटू ए मीन्स सी इज प्रोपोर्शनल टू के एंड सी इज प्रोपोर्शनल टू ए। इसका मतलब है परावैद्युत पदार्थ भरा जाएगा तो उसकी धारिता बढ़ेगी, या किसी भी चालक का रेडियस बढ़ा रहे हैं यानी उसका सरफेस बढ़ाएंगे, उसका आकार बढ़ाएंगे तो उसकी धारिता बढ़ जाएगी। दो फैक्टर यहां मिल रहा है जिसके कारण हम किसी भी चालक की धारिता को बढ़ा सकते हैं। आगे के आर्टिकल पर कल चर्चा होगी कल के वीडियो में। थैंक्स।